हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनिशिएटिव दैट बिगन इन द 1940s एंड पीक 1960s एंड 70s। इसका मतलब क्या है? ये सीरीज़ है किसकी? रिसर्च की, डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजी की, कि इस पीरियड के दौरान हमारे बहुत सारे क्या हुए हैं, चेंजेस आए हैं हमारी इकोनॉमी में रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से हमारा फूड प्रोडक्शन जो है वो वर्ल्ड वाइड क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया है। अगर पर्टिकुलरली बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये बहुत सारा हेल्पफुल रहा है। और ये किस वजह से हुए? बिकॉज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। बहुत सारी एडवांटेजेस हुए, लाइक एग्रीकल्चर टेक्निक्स आई हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का हमने यूज़ किया है। तो इट वाज अ बिग रेवोल्यूशन इन आवर एग्रीकल्चर। तो इसकी नीड क्यों थी बेसिकली? तो पहली नीड थी फूड स्कार्सिटी। आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड क्या हुआ कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में शॉर्टेज हुई फूड की, और पॉपुलेशन क्या थी, बढ़ती जा रही थी, और हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं थी। तो इस वजह से हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की नीड पड़ी। नाउ सेकंड वन इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ, कि जब यही था कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की बढ़ती जा रही है, और जो एग्रीकल्चर में उतनी इम्प्रूवमेंट की हमें नीड थी, तो इस वजह से क्या थी, हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की नीड थी। थर्ड इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। With the emergence of new technology in agriculture, there was a need to implement these advancements to increase efficiency and yield. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में आ रही थी, तो उन चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत थी एग्रीकल्चर में, सो डैट जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, वो जो एफिशिएंसी है हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, वो क्या उसके बढ़ सके। फोर्थ वन इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वो सीन एज अ वे टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो वैसे हम क्या देख रहे थे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है। पहले हम कहाँ थे कि सेल्फ सफिशिएंसी की थे, कि हमारी सेल्फ सफिशिएंसी भी पूरी नहीं होती थी। बट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन वी आर गोइंग टू डेवलप, कि हम जो है चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। तो इससे हमने क्या देखा कि जैसे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, हम इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कर रही है। स्पेशली रूरल एरियाज़ में बात करें, क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी सोर्स होते हैं। वहाँ पर जैसे जो ग्रामीण लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत एक हेल्पफुल रहा उनके लिए, कि जहाँ पर उनकी सेल्फ सफिशिएंसी की भी नीड पूरी हुई, तो वो कमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हुए। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट है हाई यील्डिंग वेराइटीज़, कि हमने जो है इनको इंट्रोडक्शन हुआ HYV सीड्स का। स्पेसिफिकली बात करें तो व्हीट और राइस के क्रॉप्स में ज़्यादा ही हमें एडवांटेज मिला है, इसकी ज़्यादा जो है यील्ड हमने प्रोड्यूस की है। सेकेंड इज केमिकल इनपुट्स। अब HYV यूज़ कर रहे हैं, और हमने क्या किया एग्रीकल्चर में, केमिकल फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया, जिससे जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गया। और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने की वजह से क्या हुआ, जो प्रोटेक्ट किया हमने क्रॉप्स को, लाइक डिजीज़, जो भी पेस्टिसाइड्स, पेस्ट आ रहे थे जो हमारी क्रॉप्स को हार्म कर रहे थे, उनसे भी क्या हुआ, अब सेफ हुआ। थर्ड हुआ इरिगेशन डेवलपमेंट। अब एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम टू एंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी फॉर क्रॉप्स, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। नाउ पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे कि एग्रीकल्चर है वो मोस्टली जो रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती थी। तो नाउ की इरिगेशन सिस्टम आने से जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो रेनफॉल पे कम होकर हमारे इस पे इरिगेशन सिस्टम पे डिपेंड होगी। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो ज़्यादा होने लगा। फोर्थ इज मशीनाइजेशन, कि अब मॉडर्न मशीनरी आ गई, लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर को हम यूज़ करने लगे फार्मिंग के लिए। फिफ्थ इज इम्प्रूव फार्मिंग टेक्निक्स। नाउ बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस आ गए थे, हम बेटर सिलेक्शन, हम जो है सीड को सिलेक्ट कर पा रहे थे, कौन सी जो है फसल के लिए अच्छी रहेगी। क्रॉप को रोटेट कर रहे थे, मल्टीपल फार्मिंग यूज़ कर रहे थे, पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे थे। तो ये कुछ इसके फीचर्स है ग्रीन रेवोल्यूशन के। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्स्ट है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। नाउ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रॉप yield, स्पेशली ऑफ wheat, राइस एंड मेज, लीडिंग टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी। अब इनकी वजह से क्या हुआ है, व्हीट, राइस, मेज में ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी कर पाए हैं, और हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, यानी हम सेल्फ एफिशिएंसी के थ्रू जो है आगे आए हैं। तो फर्स्ट बिगेस्ट एडवांटेज यही था कि जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हुई है बिकॉज ऑफ HYV सीड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड इज़ रिड्यूस फेमाइन एंड हंगर। अब पहले कंट्रीज़ में जो है, लाइक एशिया हो गया, लेटिन अमेरिका हो गया, यहाँ पर बहुत सारी भूखमरी थी, हंगर लेवल्स था। इस चीज़ को ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया है, कम किया है। थर्ड इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो रही है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़, क्योंकि अब फार्मर्स की इनकम जो है इंक्रीज़ हुई है उससे, और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी हम अब करने लगे हैं। फोर्थ इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट।
ग्रीन रेवोल्यूशन प्रमोटेड द इनोवेशन एंड यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड इन एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, हम इनोवेशन के थ्रू जो है आगे बढ़े हैं और अब बहुत सारे हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में ना। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे, खुद से जुताई वगैरह करते थे, जैसे हल से यूज़ करते थे, बट नाउ वी हैव मशीन्स, ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। एंड लास्ट वन इज सेल्फ सफिशिएंसी। जैसे कंट्री लाइक इंडिया की बात करें, जो हम पहले फूड इंपोर्ट करते थे कि हम खाने के लिए भी हम क्या थे, डिपेंडेंट थे दूसरी कंट्रीज़ पर, बट नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ, हम खुद एग्रीकल्चर को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हम सेल्फ सफिशिएंसी के थ्रू क्या हुए, हम अट्रैक्ट हुए हैं। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, हमारी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ हुई, बट हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करने लगे और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने लगे, जिससे कि सॉइल की जो डिग्रेडेशन है और वाटर पोल्यूशन क्या हो गया, उससे हमारा इंक्रीज़ हो गया और इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं उससे बहुत नेगेटिवली जो है इफेक्ट हुआ। सेकेंड इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। The benefit of green revolution were often unevenly distributed. Wealthier farmers could afford the technology, while poorer farmers were left behind. नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो वो, बट वो क्या हुआ कि जो वेल्दियर फार्मर्स है, जो जिन फार्मर्स के पास पैसे थे, वो उस चीज़ को, उस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते थे, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट किया और वो कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल रहा। बट जो पुअर फार्मर्स है, जो उन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए, उसको यूज़ नहीं कर पाए, उनके लिए कहीं ना कहीं वो नुकसान में रहा। तो बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इनको कहीं ना कहीं पुअर फार्मर्स को ये चीज़ नेगलेक्ट हुई। थर्ड इज डिपेंडेंसी ऑन केमिकल इनपुट्स। The reliance on expensive fertilizers and pesticides made farming unsustainable in the long run and increased the cost of production. Now we are mostly dependent on chemical inputs, not on traditional जो हम यूज़ करते थे methods. तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, हमारा एक नेगेटिव पॉइंट रहा। फोर्थ इज डिप्लेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब एक्सटेंसिव इरीगेशन लेड टू द डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। जब हम इरीगेशन करते हैं तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो वाटर लेवल था, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होने लग गया। तो वाटर का जो लेवल कम होने की वजह से जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उस एरिया में, वो कम होने लगी। फिफ्थ है लॉस ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। मॉडर्न फार्मिंग की वजह से हम पुराने जो मेथड्स हैं उनको भूलने लगे। जो पुराने मेथड्स क्या थे, जैसे काउडंग का यूज़ करना, जो कि एक सस्टेनेबल भी रहते हैं, बट उसकी वजह से ये क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम ट्रेडिशनल फार्मिंग को कहीं ना कहीं भूलते गए। सिक्स्थ इज मोनोकल्चर। The focus on the limited number of high-yield crops such as wheat and rice led to reduced agriculture diversity, making crops more susceptible to disease and pests. हम कहीं ना कहीं एक लिमिटेड नंबर ऑफ वेराइटीज़ में जो है हो गए, जैसे कि वीट और राइस पर हम ज़्यादा फोकस रखा, जो बाकी की चीज़ें, बाकी की जो क्रॉप्स हैं उन पर हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो एट द एंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, उन्होंने हमारे जो है फूड प्रोडक्शन में बहुत हेल्प किया कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया, और जो हंगर जो हमारे उस टाइम पे फैली हुई थी वो बहुत सारी कम हुई। इन्वायरमेंटल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेज भी आए, हमारे चैलेंजेस रहा ये कि इन्वायरमेंट, लैंड डिग्रेडेशन होना, बट एट द एंड ये कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल ही रहा। थैंक यू।